प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वहां की मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण कोटा 14% से बढ़ाकर 27% करने की सुप्रीम कोर्ट में सही ठहरा दिया है। एमपी में अभी एसटी को 20%, एससी को 16% और ओबीसी को 14%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। और अगर ओबीसी का यह आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण 73% हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि आरक्षण की जो सीमा 50% है वो उससे ज्यादा पहुंच जाएगी और इसी पर बवाल शुरू हो गया है। खुद बीजेपी के समर्थक भड़के हुए हैं कि ये तो वही राजनीति हो रही है जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण पर 50% की दीवार को वो तोड़ देंगे। अब खुद बीजेपी एमपी जैसे राज्यों में 50% की सीमा को तोड़ रही है और 50% सीमा को तोड़ने के फैसले को कोर्ट में सही ठहरा रही है। इसी में यह कहा जा रहा है कि जब यही सब करना है तो राहुल गांधी और फिर नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की बीजेपी सरकार ओबीसी का कोटा बढ़ाकर आरक्षण की सीमा को तोड़ रही है और कोर्ट में इसे जस्टिफाई करने के लिए दस्तावेज भी दे रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एमपी सरकार ने इसके पक्ष में हाल ही में 15,000 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं। एमपी सरकार के दस्तावेजों में अलग अलग रिपोर्ट और आंकड़े सब शामिल हैं। इन्हीं दस्तावेजों को लेकर एमपी की बीजेपी सरकार पर आरोप ये भी लगे कि ओबीसी आरक्षण की वकालत करने में प्रभु राम का अपमान और हिंदू धर्म पर अनर्गल टिप्पणी करने वाली ये रिपोर्ट लगाई गई है। हालांकि एमपी सरकार ने इसका खंडन किया और ये कहा कि ये रिपोर्ट उनकी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आरक्षण की सीमा को 50% के पार ले जाने का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करना है और फिर इसके लिए हलफनामा लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार ने कहा कि समय समय पर इकट्ठा किए गए आंकड़े स्थापित करते हैं कि राज्य में ओबीसी हर तरह से पिछड़े हैं। 23 सितंबर 2025 के हलफनामे में 1980 में कांग्रेस सरकार के महाजन आयोग के कई निष्कर्षों का हवाला दिया। महाजन आयोग ने ओबीसी आरक्षण 35% करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्य पिछड़ा आयोग ने सही बताया था। कांग्रेस की 1980 के सरकार की रिपोर्ट को ढाल बनाकर बीजेपी की मौजूदा मोहन यादव सरकार ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रही है, लेकिन इससे मोहन यादव तो घिर गए हैं। सवाल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व से भी पूछा जा रहा है और ये सवाल पूछने वाले जो लोग हैं वो भी बीजेपी के हैं। वो समर्थक हैं जो आरक्षण वाली राजनीति का मुखर विरोध करते रहे हैं। एक तरह से उनके समर्थक सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस घेर रही है, क्योंकि कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि 6 साल से ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बीजेपी सरकार और सीएम दोषी हैं। 2019 में कमलनाथ सरकार ने एमपी में ओबीसी कोटा 14 से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इसकी वजह से कई सारी भर्तियां होल्ड पर चली गई। फिर फरवरी 2025 में एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिससे हाई कोर्ट में लगी हुई रोक को स्थगित करके पूरा 27% ओबीसी कोटा जो है वो लागू हो। लेकिन 27% ओबीसी कोटा लागू करने का मतलब ये है कि आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ना, जिसे लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ठोस कारण बताने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कि 50% सीमा से ऊपर आरक्षण देने के लिए प्रमाणित करना होगा कि ऐसा आरक्षण देने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं। इसी को जायज ठहराने के लिए एमपी की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट लगाई, लेकिन इस पर ये खुद तो फंसी और पूरी बीजेपी को फंसा दिया।